दोस्तों एनआईवीएस डीएलएड की तरफ से एक और बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में केस करने की बात जो कही जा रही थी उसको लेकर के पप्पू सर ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी है। तो आइए आपको उस वीडियो को दिखा देते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार शिक्षक साथियों, कुछ संवाद आपको देना था। कई जगह हमने देखा है ग्रुप में और हमारे कई साथी फोन किए हैं कि सर कुछ भ्रांतियां फैल रही है, कुछ लोग जो है इस तरह का भ्रांतियां फैला रहा है। ये दलाल किस्म के कुछ लोग हैं जो अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी जो है न्यायालय में मामला दर्ज हो रहा है वो नियोजित शिक्षक को बचाने के लिए हो रहा है। इस तरह का भ्रांतियां सब जगह फैलाई जा रही है। तो अभ्यर्थी जो है वो उनको जो है, क्योंकि उनको कानूनी ज्ञान नहीं होता है, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। कई जगह ऐसा चल रहा है। हम सभी वीडियो में सभी जगह हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिनकी नौकरी नहीं हुई है, जिनकी नौकरी हो गई तो वो नौकरी कर रहे हैं, उनको यदि उन पर कोई केस करेगा, पटना हाई कोर्ट में पहले से केस है तो उसको हम पटना हाई कोर्ट में देखेंगे। लेकिन जिनकी नौकरी नहीं हुई है या जिनकी नौकरी चयन हो के उनका रिजल्ट रोका गया है, या दूसरे राज्यों में जैसे आसाम में उनको कल लेटर के माध्यम से मना कर दिया गया है कि नहीं आपका डिग्री एलिजिबल नहीं है, मध्य प्रदेश में, कोलकाता में, उड़ीसा में, तो इन सभी अभ्यर्थियों को हम सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं फिर से पुनः सुनवाई कराने का। हर एक राज्य को यह अधिकार है कि अपना बात को सुप्रीम कोर्ट में रख सके। वो जीत हार अलग की बात है, लेकिन हम सभी राज्यों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को एक ही केस में टैग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग केस होगा उसको एक साथ हम लोग कंबाइंड करेंगे, सब का ड्राफ्टिंग अलग अलग करेंगे कि ये राज्य का ये समस्या है, बिहार का ये समस्या है, उड़ीसा का ये समस्या है। वो सारे राज्य को एक केस में टैग करके हम वहाँ जाएंगे, तब कोर्ट को लगेगा करिए तो हमने जो जजमेंट दिया उससे तो पूरा देश प्रभावित हो रहा है। तो वहाँ पे फिर से हम एक बड़े वकील के साथ, आपको हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय कपिल सिब्बल सर को हम लोग हायर करेंगे और छोटे वकील से हम सुनवाई नहीं कराएंगे। कि आपको कहावत एक पता है कि मतलब सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाला कहावत आपको पता है। वही मामला में हम लोग फंसे हैं। जब तक कोई बड़ा जो वकील नहीं होगा, अच्छे से एक वकील का पैनल नहीं होगा, एक टीम नहीं होगा, तब तक जो है मामला आपका जो है सॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए उन अभ्यर्थियों को लेके जा रहे हैं कि सिर्फ डिग्री अमान हो। जब डिग्री अमान होगा तो पूरे देश में मान हो जाएगा, और जब पूरे देश में मान हो जाएगा तो सारे देश में फिर बहालियां जो चल रही है सबको उसमें सब सरकार शामिल करेगी। और आपको हम बता दें कि जहां जहां बहालियां चल रही है, खास करके बिहार में जो अभ्यर्थी चयन हो चुके हैं, जो सप्लीमेंट्री टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं या टीआरई 2 में जिनका चयन हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, मेरिट से उनका अंक ऊपर है, वो सारे अभ्यर्थियों को हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप पटिशनर आप बनिए। आप पटिशनर नहीं बनिएगा तो जब आप केस जीतिएगा तो आपकी नौकरी नहीं होगी, उनकी नौकरी होगी जो सिर्फ पटिशनर बने हैं। डिग्री पूरे देश में मान हो जाएगी, लेकिन अगले बहाली से, उस बहाली में जिनका जिनका नाम, फादर्स नेम, उनका पता लिख के सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल करेंगे, उन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि भाई इन लोगों की नियुक्ति कराइए, और उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई वकील से, कोई जानकार आदमी से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिना नहीं पटिशनर बनेंगे तो क्या आपको हानि है। आप गांव में देखे होंगे कि 10-10 साल कोई केस लड़ा है, जब जीत मिली है तो वो 10 साल का पैसा भी मिला है और उनकी नौकरी भी हुई है, लेकिन उनको ही लाभ मिला है जो पटिशनर थे। उसी समकक्ष मामला में दूसरे लोग कोर्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, पटिशनर नहीं बने, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरे राज्य को हम कैसे ले जाएंगे? जो राज्य
यदि अभी मान के चलिए आसाम में लगभग 500-600 लोग जो है अभी रोड पे हैं, उनको उनको लगता था कि नहीं हम आवेदन करेंगे और हमारी नौकरी सुनिश्चित होगी, उनकी तैयारी भी बेहतर है, तो उन राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी पटिशनर बनना होगा। तभी तो हम ना कोर्ट में कहें कि हुजूर इतने लोग जो पटिशनर के रूप में आए हैं आसाम से, मध्य प्रदेश से और दूसरे राज्य से, तब ना आपकी सुनवाई होगी। और जब आप केस जीतेंगे तो यदि आपका बहाली शुरू हो गया, जैसे आसाम में बहाली शुरू हो गई है, कल से आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है, तो जितने लोगों को आवेदन नहीं लिया गया है उनको स्पेशल सरकार को निर्देश जाएगा कि इन लोगों को आवेदन लीजिए और आवेदन लेके इनको परीक्षा में बैठने का जो है या जो भी काउंसलिंग कराने का इनको मौका दीजिए। जो जिनका नाम रहेगा, जब आप, हो सकता है हमको सुनवाई कराने में 2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कब होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी न्याय मिलेगा तो उन सभी लोगों को न्याय मिलेगा जो उनका नाम उसमें अंकित है, जो पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में अपना नाम अंकित कराए हैं। अच्छा, जब तक आप पटिशनर नहीं बनेंगे तो कोर्ट फीस कैसे जनरेट होगा? क्योंकि हमें बहुत बड़ा अमाउंट एक हेयरिंग का माननीय कपिल सिब्बल 20 लाख चार्ज करते हैं, तो हमने कहा है कि हमें, हमारे पास एक हेयरिंग का ये पैसा हो जाएगा या 2 हेयरिंग का ये पैसा हो जाएगा तो हम केस फाइल करके काम शुरू कर देंगे। तो जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक कोर्ट फीस जनरेट नहीं होगा, ये तो एक अलग सिक्का का अलग पहलू है। दूसरा पहलू है कि जब तक आप डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? और अभ्यर्थियों को भड़काया जा रहा है कि सर नियोजित शिक्षक लोग सिर्फ अपने लिए, हम सुप्रीम कोर्ट नियोजित शिक्षक थोड़ी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो आपको हम लेके जा रहे हैं, इसलिए लेके जा रहे हैं कि भैया आपकी डिग्री मान हो, आपको वंचित किया गया, सिर्फ आपको वहां पे अपील करा रहे हैं, आपको वहां पे प्रेजेंट करा रहे हैं कि साहब इनकी जो है नियुक्ति रोकी गई है, ये चयन हो चुके हैं, इनकी ये डिग्री एलिजिबल है, इसको फिर से एक बार देखा जाए। सर जिस समय हम सुनवाई कराए थे उसमें कुछ बातें कहना छूट गया था, कुछ चूक हो गई थी, हम नया बात जो कहना चाहते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो एनसीटी की गलती है, जो भी गलती है एनआईओ की गलती है, एमएचआरडी की गलती है। हमको तो बताया गया था कि यह डिप्लोमा 2 साल का है बोल के हमको कराया गया था। आज जब हम डिप्लोमा कर लिए हैं, और एक तो हमको 18 महीने में परीक्षा ले लिया गया, जब डिप्लोमा हम कर लिए हैं तब कहा जा रहा है कि 1 टाइम यूज सर्टिफिकेट है आपका। इसमें हमको क्यों पहले क्यों नहीं बताया गया? हम, ऐसा देश में कोई आज तक डिग्री हुआ है क्या कि 1 टाइम यूज के लिए डिग्री कराया गया हो? और लगभग 14 लाख लोग विद्यालय बदल चुके हैं, और सब जो समानता का अधिकार जो बच्चों का है, जिस पर्पज से सरकार हमको यह डिग्री दी थी कि नहीं वे प्राइवेट में जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ा रहे, प्राइवेट में जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है कि वो अनट्रेन शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो सारे लोग अनट्रेन अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो आप इसमें कुछ कीजिए, सरकार कुछ करे, कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करे, या माननीय कोर्ट इन मामलों को दोबारा पुनः सुने, पूरा फुल सुनवाई करें। और हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि बड़े वकील के साथ जाएंगे तो बेंच दूसरा हो सकता है कि 2 बेंच की जगह पे 3 जजों का बेंच हो, इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ उन अभ्यर्थियों को लेके जा रहे हैं जिनकी नौकरी होने वाली है और राज्य जो है, सरकारें जो है उनको रोक दी है। इस बात का आप ध्यान रखिए, कोई भी भ्रम में आप नहीं रहें। स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि महंगा वकील रखेंगे तो भैया कोर्ट फीस देना होगा। यदि आप भारत देश में रह रहे हैं और न्याय इतना सस्ता होता तो सबको न्याय मिल गया होता, आपके साथ इंसाफ नहीं होता। यहाँ पे न्याय लेने के लिए आपकी शरीर की चमड़ी तक बिक जाएगी तब न्याय मिलेगी। आप जान लीजिए, यहाँ पे दरिंदे लोग बैठे हुए हैं, न्याय इतना आसानी से मिलता नहीं है। आप जाएंगे तो पहले तो आपका जो है बिना कुछ कहे हुए आप कोई बात कोई एडवोकेट के पास जाएंगे, सुनेंगे और कहेंगे, उसका भी पैसा लगता है। हम जब भी दिल्ली गए हैं वहाँ पे जो भी एडवोकेट को हमने सिर्फ राय लिया है, दिया है, उनका चार्ज भी मोटा रकम हमको पे करना पड़ा है। तो आप जान लीजिए कि देश में न्याय इतना सस्ता नहीं है, और न्याय लेने के लिए भाई लोगों का तो घर जमीन सब बिक जाता है। तो आपको एक बार तो कमर मजबूत करना होगा। आपने देख लिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं और बेहतर तरीके से वकील नहीं रखते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। आपको कच्चा चिवा जाएगा। यहाँ पे न्याय व्यवस्था ऐसा है, आपकी डिग्री को तो लोग खा गया।
तो इसीलिए सभी साथी से निवेदन है कि आप लोग आर्थिक जैसे हो भैया, कर्ज लेके कीजिए, जैसे कीजिए, कोर्ट फीस जमा कीजिए, पटिशनर बनिए, सारा डॉक्यूमेंट आके गांधी मैदान में अगला संडे को फिर से हम लोग मीटिंग रखे हैं, क्योंकि पिछला जो संडे था उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफी कम थी, अभ्यर्थी आए नहीं थे, कंफ्यूजन की स्थिति थी, ठंड थी, वो अलग बात है। लेकिन जो परिस्थिति अभी है, ठंड हो, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, आपकी एक नौकरी हो जाएगी तो 60 साल तक आपका जीवन सुनहरा हो जाएगा। उन अभ्यर्थियों को जीवन सुनहरा हो जाएगा जो आगे आने वाला समय में सीटेट और तमाम तरह का चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नहीं हम तो अच्छा। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सर क्या हम नया डिग्री ले लें क्या? आपको हम बता देते हैं कि बिहार में अभी अगस्त तक बहाली आएगी। आप नया डिग्री लेने जाएंगे तो आपकी पता ना क्या उम्र है, यदि 30 साल 32 साल 33 साल उम्र है तो 2-3 साल आपको सर्टिफिकेट लेने में लग जाएगा। उसके बाद अगले 5 साल तक कोई बहाली नहीं होगी, और बिहार सरकार में सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही देना है, आपको पता होना चाहिए। तो अब डिग्री आप लेंगे तो उस डिग्री का भी कोई मोल नहीं रहेगा। इसीलिए जो डिग्री आपको मिला है, ऐसे जिनको लेना है वो ले सकते हैं, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। लेकिन आपको हमारा कहना है कि अगले 5 साल, क्योंकि शिक्षकों की अगस्त के बाद शिक्षकों की बहाली बिहार में नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक पर्याप्त संख्या में यहाँ पे बहाल हो जाएंगे, और अगले 5-7 साल तक कोई बहाली नहीं आएगा, ऐसे भी आपका उम्र एक्सपायर कर जाएगा। तो आप जिस दलदल में फंसे हैं, उस दलदल में फंसने के बाद आपके पास एक ही विकल्प है कि जो डिग्री आपको मिली है उसको मान कराएं। अच्छा, ये मान होना है, आज हो, कल हो, 10 दिन में हो, 50 दिन में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, मान होना है। क्योंकि कोई क्वालिटी एजुकेशन की सरकार बात करती है, कोर्ट कहता है हम अनट्रेंड शिक्षक प्राइवेट में जो पढ़ा रहे हैं कई जगह, वो अनट्रेंड होके नहीं विद्यालय पढ़ा सकते हैं। उसके लिए सरकार काम करे, कोर्ट काम करे, कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन जितना जल्दी हम इस पर सुनवाई कराएंगे तो उन अभ्यर्थियों का जहां पे आवेदन रोका गया है, जिनकी चयन हो चुकी है, उनकी चयन प्रक्रिया रुक गई है, तो उनको कल्याण हो जाएगा, उनकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि बिहार सरकार और बीपीएससी आपकी जो नौकरी है उसको सुनिश्चित कर दी है। आप भाग्यशाली हैं कि बिहार में अधिकारी बेहतर हैं, आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली, तो अब परीक्षा ही नहीं आपको दिया जाता, दूसरे राज्यों में परीक्षा दिया ही नहीं जा रहा है। तो परीक्षा जब आप दे दिए हैं तो एक कदम तो आप आगे बढ़ गए हैं कि एलिजिबल होने के लिए। सिर्फ आपकी जो है मेरिट में आप हैं और आपका जो है परीक्षा फल रोका गया है। तो जैसे ही आपका कोर्ट का न्याय आएगा तो जितने भी लोग मेरिट में होंगे सारे लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। कम से कम आप तो रेस में शामिल हो गए हैं ना, रेस में तो आप हैं। ये अधिकारियों का कई अभ्यर्थी बोल रहे थे कि नहीं सर लोग ऐसे किए हैं वैसे किए हैं, नहीं, आपके हित के लिए किए हैं। परीक्षा ले लिए हैं, परीक्षा लेने के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं और आप इंतजार किए। अच्छा, एक लेटर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायालय का जो ही मामला होगा तो इस बहाली पे वो लागू होगा। तो आपकी सीट उतना सिक्योर है, उतना सीट आपका कंफर्म है। जब भी आप जीत के आए अपना सीट पे नौकरी करें। तो जो भी TRE 2 के अभ्यर्थी हैं, सप्लीमेंट्री वाला जो अभ्यर्थी हैं, दोनों का ड्राफ्टिंग अलग अलग होगा, दोनों का बात अलग अलग होगा। हम एक ही में नहीं दोनों को घुसा देंगे। इनका बात कुछ और है। TRE 1 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं वो एक कदम आगे हैं, इसलिए कि भाई उनके साथ कई साथी ज्वाइन किए, उनको रोक दिया गया है। TRE 2 वाला एक कदम पीछे है। तो हालांकि दोनों का मामला सिमिलर है, दोनों को रोका गया है। हम डिग्री ही मान कर आते तो दोनों एलिजिबल हो जाएंगे। हम सुनवाई उस तरह से कराएंगे, हम ड्राफ्टिंग उस तरह से करेंगे। तो सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे यही हमारा निवेदन है कि आप पटिशनर बनिए, गांधी मैदान में पहुंचिए। जो ऑनलाइन जो नंबर जो दिया गया उस नंबर पे आप संपर्क करके अपना डॉक्यूमेंट और कोर्ट फीस जमा करें। यदि आप गांधी मैदान पटना में आ सकते हैं तो आइए, सामने में हमारी बातचीत होगी। सारा बिंदुओं पे बिंदुवार तरीके से आपको समझाया जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं करेंगे तो आप वंचित रह जाएंगे। हमारा प्रयास है करना, हम प्रयास करेंगे। आप सहयोग नहीं करेंगे तो वो विफल हो जाएगा। हम तो कोशिश ही ना करेंगे जी, इस आपको हम उस रास्ते से लेके चलें जहाँ जीत आपको मिल जाए। लेकिन आप सहयोग नहीं करेंगे, आप पटिशनर नहीं बनेंगे तो फिर वो लाभ मिलेगा नहीं, उसको फिर ब्रेक कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, चलो भाई जब होगा जब देखा जाएगा।
तो जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो नंबर दिया गया है। अच्छा, एक बार और हम कहना चाहते हैं, उस नंबर पे बिना मतलब का फ़ोन नहीं करें। वो शिक्षक के पास नंबर होता है और वो परेशान रहते हैं आपका कॉल का जवाब उल्टा पुल्टा, सर क्या होगा, अरे क्या होगा क्या मतलब है भाई, देख ही रहे हो क्या होगा सर, आगे हम लोग एलिजिबल होंगे, इसका कोई जवाब है किसी के पास? तो ईश्वर जाने की क्या होगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप उस नंबर पे सिर्फ पटिशनर बनने के लिए संपर्क करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट भेजने के लिए संपर्क करेंगे और दूसरा कोई काम के लिए संपर्क नहीं करेंगे। हम उन सभी को बोल देंगे भैया दूसरा कोई करेगा फ़ोन काट देगा। बिना मतलब को उनको तंग नहीं करें। वो अभ्यर्थी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे सर फ़ोन हम नहीं उठा पाएंगे। तो जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं जो फ़ोन कर रहे हैं उनका भी फ़ोन पिक नहीं हो पा रहा है। तो आपसे मैं बार बार कहता हूं कि कोई व्यवस्था हमने कराया उस व्यवस्था को ख़राब मत कीजिए वहाँ पे उन लोगों को, क्योंकि वो आप ही का काम हो रहा है। लोग पटिशनर बनेंगे, कोर्ट फीस जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसका प्रिंट आउट कराया जाएगा, PDF बना के भेजिए। कई लोग भेज रहे हैं वो दिखता ही नहीं है, तो वो ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको फिर आके गांधी मैदान में हम बोलेंगे जमा कीजिए। आपको PDF बना के भेजना होगा तरीके से। मैट्रिक से लेके DLED तक जितनी भी सर्टिफिकेट हैं उसकी फ़ोटोकॉपी जीरोक्स करा के, आपको मैट्रिक इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, DLED का मार्कशीट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, उस पर साइन, इतना डॉक्यूमेंट आप भेजें। उसके बाद आपको बकायदनामा भेजा जाएगा, उस पर साइन करके पुनः आप भेज देंगे उसी नंबर पर। उसको सारा को प्रिंट किया जाएगा, आप PDF बना के भेजेंगे। तो ये उन अभ्यर्थियों का है जो नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर से हैं, परेशान हैं कि नहीं हमारे घर में कोई नहीं है, कोई लेके आने वाला नहीं है, महिला अभ्यर्थी हैं, विकलांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सुविधा कराया गया है। जो आ सकते हैं संडे को, अगला संडे को गांधी मैदान में मीटिंग रखा गया है, आप आइए, पहुंचिए और जो है सारा मिलजुल के हम लोग इस मामले को, समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप अंतिम बात फिर हम बोल रहे हैं, यदि आप पटिशनर नहीं बनेंगे तो आपको उस नौकरी में नहीं रखा जाएगा। आपकी डिग्री मान होगी लेकिन उस बहाली में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए जितने भी हमारे साथी हैं वो तैयार हो जाएं। अगला संडे को मीटिंग हम लोग रखे हैं और हम लोग आज ही आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग निश्चित विजय होंगे, निश्चित जीतेंगे। बस जिस रास्ते से लेकर चलते हैं उस रास्ते से चलिए, उसी रास्ते से आपको न्याय मिलेगा। हम लोग हमेशा प्रयास करें, हम लगे हुए हैं, राजनीति गलियारों से भी लगे हुए हैं कि साहब जल्द से जल्द इस पर कुछ काम किया जाए। लगातार बड़े बड़े नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, उनको बात को रखा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि सफलता मिले। और कई नेता ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है इस पर काम होगा, कुछ काम चल रहा है, निदान होगा। लेकिन न्यायालय का रास्ता से हम चलेंगे तो जल्द सफलता मिलेगा। नेता का बात क्या, आज कुछ और बोल दिया, बदल जाएगा तो कुछ और बोलेगा। तो हमको तो भाई लेके चल रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि जिधर से न्याय मिल जाए। लेकिन न्यायालय में आप जाएंगे तो जहाँ से आपको दर्द मिला है वहीं से दवा मिलेगा आपको और वहीं से न्याय होगा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप संडे को आइए, मिलिए जी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर पप्पू सर ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस करने का बात कही जा रही थी उसके बारे में क्या कहा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।